मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमें अपनी इकॉनमी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना था, यानी कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास करना था, तो हम लोगों ने क्यों गवर्नमेंट को एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना पड़ा। मतलब एक प्रत्यक्ष भागीदारी जो है सरकार को या सार्वजनिक क्षेत्र को जो है निभानी पड़ी। पब्लिक सेक्टर वहाँ पर क्यों ज़्यादा एक्टिवेट रहा और हम लोगों को हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र को क्यों विकास नहीं कर रहे थे। हम उस वक्त जो है सरकार पर क्यों ज़्यादा निर्भर हुए, सरकार की क्यों ज़्यादा नीतियाँ आई और सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो सरकार की औद्योगिक नीतियाँ हैं, उनके थ्रू ही हम कैसे अपने आर्थिक विकास के तौर पर चले, जो कि 1947 से 1990 तक की पॉलिसी को दिखाता है। उसको मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को आज आपको जो है इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। उन सभी रीजंस को मैं बताऊंगा कि क्यों हमें ऐसा करना पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूं कि हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे अपने देश को आज़ाद करने के वक्त की मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमें अपने देश में औद्योगिकरण लेकर आना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आना था, जहां पर हम बात करते हैं कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, उद्योग हैं जिसमें हम फैक्ट्री वगैरह की बात करते हैं, उनको बहुत तेज़ी से डेवलप करना है इकॉनमी में। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, बहुत बड़े निवेश की ज़रूरत थी। अब वो निवेश करता कौन? वो निवेश हमारे देश में निजी क्षेत्र नहीं कर रहा था, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो नहीं कर रहा था। इस वजह से हमने गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि जो हमारे पास सरकारी क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर है या सार्वजनिक क्षेत्र है, उसको एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन दिया। मतलब उसको जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना पड़ा इस प्रोसेस के अंदर। इसमें उन्हें जो है प्रत्यक्ष भागीदारी सरकार को निभानी पड़ी ताकि हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आए और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो क्रिएट हो, औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से विकसित हो, औद्योगिकरण हमारे देश में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट को प्रत्यक्ष भागीदारी निभानी पड़ी और उसके रीजन मैं आप सभी को जो है यहां पर डिस्प्ले कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहला है लैक ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी का अभाव। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के पास पैसे की सबसे बड़ी कमी, मतलब हमारा देश शुरुआत से ही एक, हम कह सकते हैं कि मतलब पैसे की कमी हमारे देश में शुरुआत से ही रहती है। पैसा कहीं ना कहीं नहीं रहता, तो हम कह सकते हैं कि अगर पैसा नहीं है तो उसको इन्वेस्ट कौन करेगा। लैक ऑफ कैपिटल रहेगा, मतलब पैसे की कमी हमेशा इकॉनमी के अंदर जो है वो बनी रहेगी। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, औद्योगिक विकास करना है, औद्योगिकरण करना है, तो उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है और वो पैसा सरकार के पास नहीं है। तो सरकार जो है अपने जेब से ही लगाएगी, लेकिन निवेशक से नहीं लेगी, क्योंकि निवेशक नहीं करेगा। क्यों करेगा? देखिए, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको एक ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना है जो बिजनेस जो है वो डूब रहा है, तो क्या आप उस बिजनेस में पैसा लगाएंगे? या आप कहेंगे कि अभी अभी मैं बहुत नया बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, मुझे पता नहीं है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं कह रहा हूँ कि हमें विकास करना है भाई, तो क्या आप करोगे? नहीं करोगे। आप एक ऐसे बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे जो बिजनेस एग्जिस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रहा हो, या आपको लग रहा हो कि ये चलेगा, बट इंडिया ने तो अभी अभी स्टार्ट ही किया था कि भाई हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आ रहे हैं, औद्योगिकरण लेकर आ रहे हैं, तो उसमें हम कुछ पैसे की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो भाई आओ लगाओ। नहीं, प्राइवेट सेक्टर नहीं आए, प्राइवेट सेक्टर्स ने नहीं लगाया, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिली, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी नहीं मिला। इसके बारे में आप जानते होंगे, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में, कि जो विदेशी हमारे देश में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह खोलते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, तो वो भी नहीं हुआ। तो इस वजह से हमें जो है गवर्नमेंट ने जो है अपनी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रखी कि हमारे पास जितना भी पैसा है, जितना भी हम अलग अलग सोर्स से पैसा कमाएंगे, उस पैसे को इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे, औद्योगिक विकास के लिए लगाएंगे। तो पैसे की कमी की वजह से ऐसा किया गया। मैंने आपको पहला पॉइंट समझाया। दूसरा पॉइंट है आपके पास लो इंड्यूस टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश के लिए निम्न प्रेरणा। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि निवेश की प्रेरणा जो है वो लोगों के अंदर कब आएगी? जब भाई बेनिफिट दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा, जब ही तो आएगी ना। और एक और रीज़न है, आपकी इनकम ज़्यादा होगी जब भी तो आप पैसा लगा पाएंगे ना। मतलब अगर हमारे देश में लोगों की इनकम है नहीं, मतलब कुछ पैसा आ जा है नहीं रहा,
और हमसे कोई कह दे कि इस बिजनेस में इतना पैसा लगाना है, तो क्या लगाओगे आप? नहीं लगाओगे, आप साफ साफ मना कर दोगे। तो भाई लैक ऑफ इंड्यूसमेंट था टू इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश की बहुत कम प्रेरणा थी। क्यों थी? लोगों की आय क्या थी? निम्न थी, मतलब लोगों की लो लेवल ऑफ इनकम थी। जब लोगों की लो लेवल ऑफ इनकम होती है तो लो डिमांड क्रिएट होती है। अगर मेरे पास पैसा कम होगा तो मैं बाहर जो मार्केट में चीज़ें खरीद रहा हूँ वो भी तो कम खरीदूंगा, वो ज़्यादा तो मैं खरीद नहीं सकता, क्योंकि भाई मुझे पता है मेरे पास इनकम कम है तो मैं डिमांड भी कम ही करूँगा, क्योंकि पैसे को फ्यूचर के लिए सेव भी करना है। अब डिमांड कम है तो भाई जो पैसा इकॉनमी में जाना चाहिए, लग रहा है कि लोग खरीद नहीं रहे हैं चीज़ों को, तो क्यों हम उस चीज़ को बनाने में, क्यों हम उस चीज़ को जो है प्रोड्यूस करने में, उत्पादित करने में पैसे को लगाएं, इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्टमेंट करने की जो प्रेरणा है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब जब इन्वेस्टमेंट करने की प्रेरणा, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट है, वो भी कम हो जाती है, तो उसके वजह से अगेन इन्वेस्टमेंट कम होता है, इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट कम होता है। अब जब इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट कम होता है, निवेश कम होता है, तो उस निवेश के कम होने से अर्थव्यवस्था में निम्न आय आ जाती है दोबारा। मतलब जब निवेश ही कम हो रहा है, मतलब कम लगाया जा रहा है, तो एक तरीके से कम उत्पादित होगा, कम लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम भी इकॉनमी में कम आएगी, तो इनकम भी दोबारा से कम आ गई। तो ये प्रोसेस पूरा इसी तरीके से गोल 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 चलता रहेगा। तो ये जब तक ठीक नहीं होगा जब तक लोगों की इनकम बढ़ ना जाए। और लोगों की इनकम कब बढ़ेगी? जब इकॉनमी में डिमांड ना बढ़ जाए। तो आपको डिमांड बढ़ाना है इकॉनमी में, अगर हमें एक डेवलपमेंट के प्रोसेस को तेज करना है तो। समझ में आया होगा आप सभी को, आशा करता हूँ मैं ऐसी, ठीक है। ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि। देखिए ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अब हमारे देश में बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी थी जो बिलो द पॉवर्टी है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे है। अब गरीबी रेखा क्या होती है, सब मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा तो वहाँ बताऊँगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, जो अपनी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता वो व्यक्ति गरीब है। तो वो जो पॉपुलेशन है हमारे देश में जो गरीब थी वो बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। अगर हम लोग अपने देश में प्राइवेट सेक्टर्स को आने देते, उनसे कहते भाई लगाओ पैसा हमारे देश में, तो बताइए प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो निजी क्षेत्र है वो क्या करता है? वो ये देखता है भाई मैंने पैसा लगाया तो मैं यहाँ से पैसा निकालूंगा भी ज़्यादा, तो मतलब मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा जो महंगी हो, और या तो मैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूं, या तो वो चीज़ बनाऊंगा जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो एक तरीके से उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जाएगा जो गरीब है हमारे देश में, हम एक तरीके से उसका सोचेंगे जो अमीर है और जो चीज़ों को खरीद सकता है, उसके लिए उसके लायक चीज़ें बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है वो सोशल जस्टिस नहीं होगा वहाँ पर, मतलब सामाजिक न्याय के साथ डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट हो रहा होगा इकॉनमी में टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा, उत्पादन बढ़ रहा होगा, बट वहाँ पर इकॉनमी में ये जो तबका है हमारे देश में वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। तो उसको पीछे नहीं छोड़ने देना है, ठीक है। इस वजह से हमने कहा कि हम जो डेवलपमेंट करेंगे, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा हमारे देश में, वो होगा सामाजिक न्याय के साथ। वो होगा किसके साथ? सामाजिक न्याय के साथ। तो ये 3 पॉइंट्स थे, और इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से मैंने आपको समझाया कि गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रोसेस को तेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ही क्यों डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया। अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो एक और मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी समझाऊंगा 1956 की। 1956 में जो हमारे देश में औद्योगिक नीति आई थी उसकी क्या की पॉइंट्स हैं, क्या की हाईलाइट्स हैं, क्या क्या किया गया था, वो मैं आपको बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूं। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये प्रोसेस थोड़ा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये वीडियोस जो है ना सीक्वेंस वाइज हैं, जिसमें आपको अगर ये समझ में आ गया तो आगे वाला और अच्छे से इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है, और इंडिया की आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, कैसे हमने क्या क्या किया, वो मैं आपको अपने इस चैनल के थ्रू जो है अच्छे तरीके से समझाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस नॉलेजेबल वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए अगर आप एक नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।